नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं लेस्ली नॉरिस की एक बहुत ही पावरफुल कविता ए टाइगर इन द जू की। ये कविता सिर्फ एक चिड़ियाघर के बाग की कहानी नहीं है, बल्कि ये हमें आज़ादी का असली मतलब और कैद में छिपी पीड़ा पर सोचने के लिए मजबूर कर देती है। कविता की बस ये एक लाइन, वह अपने शांत गुस्से में अकड़ कर चलता है। इसी एक लाइन में है ना पूरा का पूरा टेंशन छिपा है। एक तरफ गुस्सा और दूसरी तरफ खामोशी, एक ऐसी ताकत जिसे कैद कर लिया गया है। ये लाइन हमें सीधे उस बाग की बेबस दुनिया में खींच ले जाती है। अब इस कविता को सही मायने में समझने के लिए हमें कवि के एक कमाल के तरीके को देखना होगा। उन्होंने देखिए एक ही बाग के दो चेहरे दिखाए हैं, एक जो पिंजरे में बंद है और दूसरा जो वो असल में है, या कहिए जिसे होना चाहिए था। ये दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं की कहानी है। तो सबसे पहले चलते हैं पहली दुनिया में, यानी कंक्रीट के उस पिंजरे में। यहां का माहौल आप सोच सकते हैं, उदासी और घुटन से भरा है। ये वो जगह है, वो हकीकत है, जहां एक जंगल के राजा की सारी ताकत बेमतलब हो जाती है। जरा सोचकर देखिए, एक इतना शानदार जानवर जो अपनी ताकत और रफ्तार के लिए जाना जाता है, वो ठंडी कंक्रीट की जमीन पर बस चंद कदम ही चल पा रहा है। उसकी उस शाही चाल में अब वो बात नहीं रही, अब उसमें एक गहरी लाचारी है। ऐसा लगता है जैसे उसकी सारी ताकत उसी के अंदर कैद होकर रह गई। और कवि ने जिस तरह से उसकी हरकतों को बताया है वो सच में बहुत असरदार है। बाघ सिर्फ कुछ कदम चल पाता है। ये कुछ कदम सिर्फ फासला नहीं है, ये तो उसकी घुटन, उसकी निराशा का सिंबल बन गए हैं। और फिर आता है वो कमाल का फ्रेज, शांत गुस्सा। क्या मतलब है इसका? मतलब सीधा है। अंदर तो गुस्से की आग जल रही है, पर बाहर एकदम खामोशी है। उसकी दहाड़ जैसे उसी के अंदर कहीं दब के रह गई हो। आंखों में चमक तो है, पर वो ताकत की नहीं, बेबसी की है। तो उसका दिन कैसे बीतता है? दिन में तो वो बस एक शोपीस है। लोग आते हैं, देखते हैं, पर उसे समझते नहीं। उसकी ताकत, उसके नुकीले पंजे, उसके तेज दांत, सब कुछ बेकार है। और जब रात होती है तो बस चुपचाप उन चमकते तारों को देखता रहता है। शायद अपने उस घर को याद करता है जो उससे छीन लिया गया है। चलिए अब एक पल के लिए उस कंक्रीट के पिंजरे को भूल जाते हैं। कवि हमें एक दूसरी दुनिया की झलक दिखाते हैं, वो दुनिया जहां इस बाग को असल में होना चाहिए था, जंगल। यहां कोई घुटन नहीं है, यहां तो एनर्जी है, कैद नहीं, जिंदगी है। यह है उस बाग का असली रूप, आजाद। सोचिए, जंगल में यही बाघ क्या होता? एक खतरनाक शिकारी, लंबी लंबी घास में छिपकर पानी के पास आते किसी मोटे ताजे हिरण का इंतजार करता, बिल्कुल निडर, ताकतवर, अपने इलाके का किंग। उसकी एक दहाड़ ही आसपास के गांव वालों को डराने के लिए काफी होती। यह है उसका असली कैरेक्टर, एक शानदार शिकार। तो सवाल उठता है कि कवि ने हमें ये दो अलग अलग तस्वीरें क्यों दिखाई? क्यों? एक तरफ बेबस कैदी, दूसरी तरफ जंगल का राजा। इन्हीं दो दुनियाओं के बीच का जो फर्क है ना, उसी में इस कविता का सबसे गहरा मैसेज छिपा हुआ है। और ये अंतर देखिए कितना साफ है। एक तरफ है चिड़ियाघर का बाग, जिसकी सारी ताकत कैद है। दूसरी तरफ है जंगल का बाग, जिसकी ताकत ही उसकी पहचान है। ये जो कंपैरिजन है ना, ये उस दर्दनाक सच्चाई को दिखाता है कि एक बनावटी जिंदगी और एक असली जिंदगी में कितना बड़ा फर्क होता है। तो कविता का जो सेंट्रल पॉइंट है वो यही है, कैद सिर्फ जिस्म को नहीं बांधती, वो रूह को भी जकड़ लेती है। ये एक जानवर से सिर्फ उसकी आज़ादी नहीं छीनती, बल्कि उसकी पहचान, उसकी ताकत और सबसे जरूरी उसकी डिग्निटी, उसका स्वाभिमान छीन लेती है। तो अगर हम इस पूरी कविता के मेन थीम्स को देखें तो चार बड़ी बातें सामने आती हैं। पहली, आज़ादी का छिन जाना जो हर जानदार का हक है। दूसरी, कैद में होने का जुल्म जो किसी भी जानवर के असली नेचर को खत्म कर देता है। तीसरी, नेचुरल और आर्टिफिशियल जिंदगी का फर्क। और आखिर में ये कविता वाइल्ड लाइफ को बचाने की अहमियत पर भी जोर देती है। तो आखिर में हम इस कविता से क्या सीखते हैं? इसका ऐसा कौन सा मैसेज है जो आज भी उतना ही रेलेवेंट है? ये हमें उस एक चीज के बारे में सोचने पर मजबूर करती है जिसे हम शायद रोजमर्रा की जिंदगी में भूल जाते हैं, और वो है आजादी की असली कीमत। और यही इस कविता का सबसे पावरफुल मैसेज है कि आजादी सिर्फ इंसानों के लिए नहीं है, ये हर जिंदा चीज का हक है। किसी जंगली जानवर को पिंजरे में डालना सिर्फ उसे फिजिकली कैद करना नहीं होता, ये उसकी आत्मा को, उसके नेचुरल इंस्टिंक्ट को और उसकी सारी खुशियों को खत्म कर देने जैसा है।
ये कविता हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचिए, जब हम किसी पिंजरे में बंद जानवर को देखते हैं तो उस पिंजरे में असल में क्या कैद होता है? सिर्फ एक जिस्म, या फिर उस जिस्म के साथ साथ एक रूह, एक ताकत और एक पूरी की पूरी दुनिया? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।